बात है, मतलब हम लोग एम्बुलेंस समय पे नहीं आती है। उसके उपरांत में जो है ना कि पेशेंट ले जाते जाते डेड भी कर जाते हैं। और उसके उपरांत में जो हॉस्पिटल हम लोग जाते हैं तो हॉस्पिटल में भी हम लोग सही समय पर डॉक्टर नहीं भेंट होता है। और उसके उपरांत में जो है कि अगर इलाज भी होता है, इलाज के दौरान हम लोग को रेफर कर देता है कि दूसरी जगह मालदा, भागलपुर जो भी कर देते हैं। तो अभी तक हम कम ही मात्रा में देख रहे हैं कि विकास होने का। और गांव में जो है मतलब स्कूल खुला है, उसमें भी हम टीचर सबको देख रहे हैं थोड़ा कम है। और उसके उपरांत में बच्चा सबको भी आधा लोग का एडमिशन लेते हैं, कोई लोग का, और कोई लोग का नहीं लेते हैं। विकास नहीं हुआ है। गांव घर में देखिएगा सड़क नहीं है, पानी का बहुत प्रॉब्लम होता है। और सबसे ज़्यादा देखें तो स्वास्थ्य के बारे में होता है कि अगर कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है, ऐसा बस्ती है, उसको वहाँ से नीचे लाने के लिए बहुत तकलीफ़ होता है। हॉस्पिटल जाना तो बहुत दूर की बात, अगर वो किसी तरह हॉस्पिटल पहुँच भी गए तो वहाँ मेडिसिन एक कमज़ोरी है। औरत अगर किसी के सामने आंसू बहा देना तो सारा आदमी क्या हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। आज हमारे सीएम की जो मिसेस है कल्पना सोरेन, वो आज हमारे जनता के सामने वही काम किए हैं। वो अपना आंसू बहा के हम लोग को इमोशनल किए हैं कि उसके लिए इतना दायित्व है, हम लोग उसके लिए लड़ेंगे। लेकिन असल में ऐसा कुछ है। हमारी जनता, हमारे आदिवासी लोग तो वैसे ही गरीब है। मैया समान योजना के लिए क्या कहेंगे, वो तो होता है ना, 4 साल 8 महीना ऐसे ही बीत गया। अब 3 महीना पहले वो स्टार्ट किया है। एक तरफ से सोचे ना, वो आँख में जो धूल पड़ता है ना, वही चीज़ है कि आँख में धूल पड़ गया है, अंधेरा है, 3 महीना तक कुछ नहीं दिखा, बस अचानक मिल गया, वही है। वोट ख़त्म हो गया, मैया समान योजना वो भी ख़त्म हो गया। देखिएगा बहुत सारे स्कूल सब है बंद पड़ा है, और कुछ प्राइमरी स्कूल चलता भी है। तो देखिएगा बच्चे लोग सिर्फ अंडा खाने के लिए जाते हैं, वहाँ शिक्षा नहीं मिलती है उनको। ये शिक्षा का बहुत प्रॉब्लम है। आज भी गांव के बच्चे लोग शिक्षा से वंचित। मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है, और अगर हम झारखंड की संथाल परगना की चर्चा करते हैं तो ये झारखंड के राजनीति का मुख्य द्वार माना जाता है। लेकिन संथाल परगना के अगर हम 18 सीटों में से अगर हम बरहेट सीट की चर्चा करते हैं तो बरहेट सीट सबसे हॉट सीट माना जाता है। क्योंकि अगर हम बरहेट सीट की चर्चा कर ही लेते हैं तो बरहेट एक ऐसा सीट है जहाँ से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद चुनाव लड़ते हैं। और विपक्ष यानी कि अगर हम दूसरी ओर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने इस बार जो है गमालियल हेम्ब्रम पर भरोसा जताया है, जो बरहेट के ही निवासी हैं। माना जाता है कि गमालियल एक आदिवासी क्षेत्र में अच्छा पकड़ रखते हैं, चाहे वो फुटबॉल की दुनिया में हो या क्षेत्र से जुड़े जो जन सरोकार के मुद्दा हो, उन मुद्दों को लेकर वो अच्छा पकड़ रखते हैं और लोगों के बीच अच्छा पकड़ भी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं हेमंत सोरेन की, तो वो भी सीएम है। यहाँ पर जो है वो 10 साल तक यहाँ के लोगों ने खुद हेमंत सोरेन को मौका दिया है। आज मेरे साथ जो है वीर सिद्धो कानू के वंशज मंडल मुर्मू जी है, वो लगातार बरहेट क्षेत्र में जो है जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। किस प्रकार देख पा रहे हैं, ये तस्वीर जो है ये बरहेट का तस्वीर है, और जो है यहाँ पर लगातार जो ये लोग जनसंपर्क में है, और ख़ास करके जो आदिवासी महिलाएं हैं उनका लगातार इन लोगों के प्रति एक जुटान दिखा जा रहा है। क्योंकि इन लोग का कहना है साफ शब्द में कि हेमंत सोरेन ने जितने भी सरकारी योजनाएं धरातल पर चला रखी है उसका लाभ 100 में जो है महज 20% हम लोग को मिल रहा है, बाकी 80% लाभ उसका कहाँ जा रहा है ये कहना मुश्किल है। मेरे साथ यहाँ पर जो है कुछ आदिवासी महिलाएं हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन ने जो है मैया सम्मान योजना को लेकर एक बड़े दावा किया है कि मैया सम्मान योजना का लाभ जो है बरहेट के इलाके के अलावा अगर हम झारखंड की बात करें तो उन आदिवासी महिलाओं को जो है बेहतर तरीके से मिल रहा है इसका लाभ, और वो लाभ भी ले रही है। हम इन्हें जानने का प्रयास भी करेंगे। मैडम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्वेता सोरेन है। कहाँ के निवासी हैं मैडम आप? मैं रोहड़ा के रहने वाली हूँ। बरहेट के रहने वाले हैं जी, मेरा गांव रोहड़ा है। मैडम, यहाँ से आपके जो विधायक रहे हैं हेमंत सोरेन, वो झारखंड के सीएम भी रहे हैं। 10 साल आप लोगों ने उनको मौका दिया। क्षेत्र के बदलाव में क्या कुछ, मतलब विकास के मामले में क्या कुछ बदला हुआ? क्या हेमंत सोरेन जो मुद्दा लेकर वो जनता के बीच आए थे, एक भी मुद्दा पूरा किया? वो नहीं किया है। हेमंत सोरेन अभी तक कुछ नहीं किया है। विकास के मामले में मैडम क्या कितना बदला, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो? विकास के मामले में अभी कुछ नहीं किए हैं। अगर स्वास्थ्य केंद्र बना भी है तो उसमें स्टाफ भी नहीं है। उसके उपरांत में स्कूल जो है, स्कूल में मतलब टीचर सब भी नहीं है। और गांव में है मतलब मेरे पानी का भी प्रॉब्लम है, और शौचालय का भी प्रॉब्लम है, और बहुत सारे ऐसा है कि मतलब हम लोग को हेमंत सोरेन की तरफ से कुछ लाभ नहीं मिला है। मैडम, हेमंत सोरेन यहाँ के बरहेट के विधायक ही नहीं बल्कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं।
और उनका कहना है कि मैया सम्मान योजना का लाभ आप लोगों को मिल रहा है। आधा लोग को मिला है और आधा लोग को नहीं मिला है। तो आप लोग हेमंत सोरेन का इतना बार सभा हुआ है बरहेट में, शिकायत वगैरह नहीं किए हैं? शिकायत की है लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं होता है। यानी कि बरहेट विकास के मामले में जो है पूरा जो है पिछड़ा हुआ है। अगर मैडम अचानक मान लिया जाए कि बरहेट में आप कोई निवासी जो है गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाता है तो उसको कहाँ इलाज कराना पड़ता है? हम लोग ले जाते जाते मतलब हम लोग एम्बुलेंस समय पर नहीं आती है। उसके उपरांत में जो है ना कि पेशेंट ले जाते जाते डेथ भी कर जाते हैं। और उसके उपरांत में जो हॉस्पिटल हम लोग जाते हैं तो हॉस्पिटल में भी हम लोग सही समय पर डॉक्टर नहीं भेंट होता है। और उसके उपरांत में जो है कि अगर इलाज भी होता है, इलाज के दौरान हम लोग को रेफर कर देता है कि दूसरी जगह मालदा भागलपुर जो भी कर देते हैं। हाँ, उसके लिए हम लोग का यहाँ सदर अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है। इसके अलावा शिक्षा को लेकर मैडम क्या स्टैंड है? क्या आपके जो बच्चे हैं आदिवासी समाज के बच्चे हैं, क्योंकि सरकार ने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुरुआत भी किया था, उस पर क्या स्टैंड है? शिक्षा के मामले में कितना विकास बदला है बरहेट? बरहेट में तो अभी तक हम कम ही मात्रा में देख रहे हैं कि विकास होने का। और गांव में जो है मतलब स्कूल खुला है उसमें भी हम टीचर सबको देख रहे हैं थोड़ा कम है। और उसके उपरांत में बच्चा सबको भी आधा लोग का एडमिशन लेते हैं, कोई लोग का, और कोई लोग का नहीं लेते हैं। और कोई भी मतलब स्टाफ सब हैं वो सही ढंग से अपना काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसमें हम लोग कार्रवाई करते हैं मगर कोई सुनवाई नहीं होता है उसमें। आप लोग लगातार गुहार लगाते रहे हैं लेकिन सरकार किसी प्रकार का इस पर कोई तत्परता अब तक नहीं दिखाई? कोई नहीं, कुछ नहीं किया। 2024 का फिर चुनाव आ गया है मैडम, क्या चाहते हैं? क्या आप लोग पुनः झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार देखना चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं? हम लोग अभी बदलाव देखना चाहते हैं। बदलाव देखना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ये जो है बरहेट की अगर निवासी की बात करें तो बरहेट क्षेत्र के जो निवासी हैं, जिस प्रकार हेमंत सोरेन ने एक बड़े दावा किया है कि मैया सम्मान योजना में जो है महिलाओं को बेहतर तरीके से लाभ मिल रहा है। मेरे साथ जो है भाजपा नेत्री है, उनसे भी हम लोग जानेंगे। मैडम, आप लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, आदिवासी बाहुमूल क्षेत्र में जा रहे हैं, किस प्रकार का रिएक्शन है सरकार की जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं हेमंत सरकार की, क्या धरातल पर कितना स्टैंड है? अभी तक जितने भी गांव में जनसंपर्क हुआ है, हम लोग जहाँ जहाँ घूमे हैं, बहुत ऐसा गांव है जहाँ में विकास का बहुत मतलब कुछ भी विकास नहीं हुआ है। गांव घर में देखिएगा सड़क नहीं है, पानी का बहुत प्रॉब्लम होता है। और सबसे ज़्यादा देखें तो स्वास्थ्य के बारे में इतना तकलीफ़ होता है कि अगर कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है, ऐसा बस्ती है, उसको वहाँ से नीचे लाने के लिए बहुत तकलीफ़ होता है। हॉस्पिटल जाना तो बहुत दूर की बात, अगर वो किसी तरह हॉस्पिटल पहुँच भी गए तो वहाँ मेडिसिन नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, या तो उसको रेफ़र किया जाता है। बहुत सारा तकलीफ़ झेलना पड़ता है। अभी तक जितना भी गांव में हम लोग जनसंपर्क किए हैं, बहुत ऐसा गांव है जो बहुत मतलब सरकार का जितना भी लाभ है सबसे वंचित है। मैडम, मैया सम्मान योजना को लेकर क्या स्टैंड है? क्योंकि हेमंत सोरेन या अगर हम उनके पत्नी कल्पना सोरेन की बात करें तो उनका कहना है कि जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तो कल्पना सोरेन के हाथ में बागडोर था झारखंड का। उन्होंने मैया सम्मान यानी कि आदिवासी महिलाओं के लिए एक बड़ा जो योजना निकाला था मैया सम्मान योजना, उसका क्या स्टैंड है? किस प्रकार बरहेट में महिलाएं लाभ ले रही है इसका? सबसे बड़ी एक कमज़ोरी है, औरत अगर किसी के सामने आंसू बहा देना तो सारा आदमी क्या हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। आज हमारे सीएम की जो मिसेस है कल्पना सोरेन, वो आज हमारे जनता के सामने वही काम किए हैं। वो अपना आंसू बहा के हम लोग को इमोशनल किए हैं कि उसके लिए इतना दायित्व है, हम लोग उसके लिए लड़ेंगे। लेकिन असल में ऐसा कुछ है भी नहीं, क्योंकि हमारी जनता, हमारे आदिवासी लोग तो वैसे ही गरीब है। मैया सम्मान योजना के लिए क्या कहेंगे, वो तो होता है ना 4 साल 8 महीना ऐसे ही बीत गया। अब 3 महीना पहले वो स्टार्ट किया है। एक तरफ से सोचे ना, वो आँख में जो धूल पड़ता है ना, वही चीज़ है कि आँख में धूल पड़ गया है, अंधेरा है, 3 महीना तक कुछ नहीं दिखा, बस अचानक मिल गया, वही है। वोट ख़त्म हो गया, मैया सम्मान योजना वो भी ख़त्म हो गया। और मैडम, अगर हम बात करेंगे शिक्षा के मामले में, क्या बरहेट में कितना बदलाव हुआ है? मेडिकल वगैरह अगर यहाँ के लोग अगर बीमार पड़ जाते हैं तो इलाज वगैरह के लिए उसको कहाँ जाना पड़ता है? क्योंकि अगर हम बरहेट की चर्चा करते हैं तो यहाँ से झारखंड के मुखिया यानी कि सीएम इस बरहेट के विधायक हैं। शिक्षा के मामले में देखिएगा बहुत सारे स्कूल सब है बंद पड़ा है, और कुछ प्राइमरी स्कूल चलता भी है। तो देखिएगा बच्चे लोग सिर्फ अंडा खाने के लिए जाते हैं, वहाँ शिक्षा नहीं मिलती है उनको। ये शिक्षा का बहुत प्रॉब्लम है। आज भी गांव-गांव के बच्चे लोग शिक्षा से वंचित है, और ना ही
मतलब हमारे विधानसभा क्षेत्र में कुछ अच्छा स्कूल है ताकि हमारे बच्चे लोग अच्छा एजुकेशन ले सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। और स्वास्थ्य केंद्र तो दूर की बात, वहाँ पे कोई स्टाफ भी नहीं है, मेडिसिन भी नहीं मिलता है। हमारे जितने भी पेशेंट हैं बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। हम लोग को बंगाल जाना पड़ता है, मालदा वगैरह, या तो बिहार तरफ पेशेंट रेफर करना पड़ता है, और डॉक्टर का भी कमी है। मैडम, आप लोग जिसका प्रचार कर रहे हैं गमालियल हेम्ब्रम, वो यहाँ के नौकल लड़का भी हैं और वो भाजपा के कैंडिडेट भी हैं, तो क्या लगता है, क्या आप उसको विधानसभा अगर जिता करके भेजते हैं तो क्या वो विधानसभा में आपके आवाज़ को उठा पाएगा, आपका आवाज़ बन पाएगा? हम लोग यही उम्मीद करते हैं। ये हमारे पड़ोसी है, इस क्षेत्र के हैं, और सबसे बड़ी बात है हमारे भाई बहन सबका रिश्ता जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग उसको पहले से ही जानते हैं, हमारे लिए ही खड़े हुए हैं वो। और हम लोग को उम्मीद है कि वो हम लोग जितना भी आदिवासी भाई बहन है, या तो हमारा क्षेत्र को ज़रूर विकास करेगा, क्योंकि उन पे बहुत आशा है हम लोग को। आपका जो यहाँ के विधायक 10 सालों से हैं, क्या आप उसको नहीं जानते, वो कहाँ के रहने वाले हैं? मुझे नहीं पता वो कहाँ के हैं, क्योंकि अभी तक उसका अता पता कुछ भी नहीं पता है। इतना पता है कि वो झारखंड का सीएम है, बस इतना पता है वो झारखंड के सीएम थे, अभी बने नहीं है कोई, अभी उसी के लिए चुनाव हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जिस प्रकार अगर हम बरहेट की बात करें तो बरहेट में अगर हम बात करते हैं तो मेरे साथ और भी महिलाएं, हम लोग इनसे भी थोड़ा सा जानेंगे कि मैडम क्या हुआ, क्या नाम है आपका? रेणुकास्ता। किस प्रकार का रिएक्शन मिल रहा है मैडम, क्योंकि आपका गले में भारतीय जनता पार्टी का पट्टा भी है, लगता है कि जनसंपर्क में है, लोग किस प्रकार का जो है माहौल देखा जा रहा है इस बार, लोगों में कितना उत्साह है बीजेपी को लेकर? इस माहौल में हम देख रहे हैं जहाँ कहीं भी घूमते हैं सारा वही, किसका नली वगैरह बनाने है, किसका पीएम नहीं बना है, किसका पानी का बहुत सुविधा है, किसका पैर नहीं है, किसका हाथ नहीं है, सब उसको उन लोग को एक सहारा भी नहीं मिल रहा है। तो यही हम लोग चाहते हैं कि बदलाव किसके लिए होते हैं, बदलाव इसलिए करते हैं ताकि सरकार हम लोग को ऊपर उठा सके। चलिए, यानी कि इस बार बरहेट में बदलाव होने की चांस है जी। यहाँ पर जो जनसंपर्क में जो महिलाएं हैं, चाहे अगर हम वो बीजेपी की बात करें या इनके अलावे जो गांव में लोग जा कर के जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, और जो सिद्धो कान्हू के जो वंशज के जो मंडल मुर्मू है वो भी क्षेत्र में जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोगों का जो है अपार समर्थन देखने को मिल रहा है। और जो है इस बार बताया जा रहा है कि बरहेट में जो विकास होना चाहिए था, जो बदलाव होना चाहिए था, चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, या अन्य जो जन समस्या है लोगों का, उन मामले में अब तक जो है कोई निष्पादन नहीं हुआ है और बदलाव भी नहीं हुआ है। और यहाँ तक कि जो है जिस प्रकार से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व कल्पना सोरेन ने दावा किया है कि झारखंड के आदिवासी महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत बेहतर तरीके से लाभ मिल रहा है, तो बरहेट में जनसंपर्क के दौरान इस बात का खुलासा हो रहा है कि 100 में महज 20% महिलाओं को लाभ मिल रहा है, बाकी 80% महिला अछूत है जिसको जो है मैया सम्मान योजना के तहत लाभ नहीं मिल रहा है। और 80% में वो आदिवासी महिलाएं हैं जो अत्यंत गरीब तबके के महिलाएं हैं जो किसी तरह से अपना भरण पोषण करते हैं। लेकिन चुनावी दंगल की अगर हम बात करें तो ये मामला जनता के बीच है, आखिर जनता किसको यहाँ से अपना विधायक चुन के वो विधानसभा के पटल तक भेजने का काम करती है। गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज।